साथियों, आज की अपनी लाइफस्टाइल से हम में से कोई भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में 4 ऐसे मंत्र बताने जा रहा हूं जो आप जानते तो पहले से है, परंतु उन्हें करना कैसे है यह नहीं जानते, और उनके आपके जीवन में क्या परिणाम हो सकते। तो आइए आज मैं आपको आसान सा रास्ता बताता हूं। ये वह मंत्र हैं जो हमारे मन को एकाग्र करके हमें जिंदगी में हमेशा आगे रखते हैं, जिनके उपयोग से आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं और अपनी लाइफ में हमेशा प्रसन्न रह सकते हैं। साथियों, यदि सच में अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो इसका आसान सा रास्ता है कि पहले आपको खुद को बदलना होगा। वैसे हम लोग करते क्या है कि हम हमेशा बाहरी चीजों को बदलने की सोचते हैं। हम अपने जीवन में कई प्रकार के बहाने ढूंढते हैं, अपने असफल कामों का दोष किसी दूसरे को दे देते हैं। ऐसा करने पर हम खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मारते हैं। इसलिए जब तक हम बाहरी चीजों को छोड़कर खुद को बदलने की नहीं सोचेंगे, हमारी लाइफ कभी बदल नहीं सकती। हम बाहरी चीजों में अपने लिए खुशियां व संतुष्टि ढूंढने लग जाते हैं, जो कि क्षण भर की होती है। आपको अपनी लाइफ में अगर खुश रहना है तो आपको किसी बाहरी चीज को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को बदलने की जरूरत है। हम सब के अंदर वह असीमित शक्ति है जो हमें किसी प्रभावशाली व्यक्ति के अंदर दिखती है, बस हम अपने अंदर की ताकत की आवाज को नहीं सुनते। इसी वजह से हमारी लाइफ में कई कठिनाइयां आ जाती है, वह हम निराशा वाला जीवन बिताने लग जाते हैं। तो साथियों, अपने भीतर की आवाज सुनने के लिए आपको इन 4 मंत्रों को अपने जीवन में उतार लेना है। इनके नियमित पाठ से आप अपने मन की शांति पाकर अपने आप को अंदर से बदलकर और अपनी जिंदगी को बदलकर बेहतर बना सकते हैं। साथियों, वैसे तो मंत्र करने की प्रक्रिया एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमारे सुनने की क्षमता, एकाग्रता और धैर्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। साथियों, हमें अपने मन को साधना है जिससे हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। साथियों, आज हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहां मनुष्य के जीवन का कायाकल्प बहुत आवश्यक है। आज की अधिकांश लग्जरी स्टाइल हमें हमारी आत्मा को पुनर्जीवित करने और हमारी जिंदगी में निर्वाण प्राप्त करने का दावा करती हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि मन और शरीर का पुनरुद्धार एक प्राचीन अवधारणा है और इसे हम स्वयं से ही अपने शांत मन से प्राप्त कर सकते हैं। हमारी व्यस्त दिनचर्या, महत्वाकांक्षी मानसिकता, भौतिकवादी इच्छाएं, तुरंत कोई भी निर्णय लेना, ये सभी आज की दुनिया में दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। इन सब के बीच आत्मा खोज एक कठिन पहाड़ बन जाती है। यही कारण है कि शांति प्राप्त करने के लिए प्राचीन मंत्रों को फिर से पढ़ना अब अनिवार्य हो गया है। साथियों, मंत्रों का जाप एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमारे सुनने के कौशल, हमारी एकाग्रता और धैर्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। मंत्र शरीर में कंपन पैदा करते हैं, हमारे दिमाग को शांत करते हैं और हमारे जीवन की नकारात्मकता को कम करने की क्षमता बढ़ाते हैं। यहाँ हम आपको 4 सरल मंत्र बता रहे हैं जो आपको आपके जीवन की शांतिपूर्ण शुरुआत करने में एक बार फिर से मदद करेंगे। पहला मंत्र है ओम। साथियों, ओम एक पवित्र ध्वनि और आध्यात्मिक प्रतीक है। कहा जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में भी ओम की ही ध्वनि गूंज रही है, जिसका उपयोग हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहित कई भारतीय धर्मों में किया जाता है। यह आत्मा या स्वयं को भीतर से जानने और अपने ब्रह्म को प्राप्त करने का एक मंत्र है जो हमारे शरीर में सकारात्मक कंपन पैदा करके हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। विशेषज्ञ यहाँ तक कहते हैं कि ये ध्यान की ऐसी अवस्था जो आपको गहन विश्राम देती है। दूसरा मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आत्मज्ञान के लिए सर्वोच्च परमात्मा से की गई हमारी एक ईमानदार और हार्दिक अपील है और इसे सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका धर्म, रंग या जातीयता क्या है। जो मायने रखता है वह है आपका इरादा, प्रामाणिकता और प्रभावित होने की इच्छा। ये पवित्र प्रार्थना जप करने वाले के हृदय से पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और सभी के लिए शांति और दिव्य ज्ञान की अपील करती है। तीसरा मंत्र है हम सा। यह मंत्र भय से मुक्ति दिलाता है। ये क्रिया योग की प्राचीन प्रथा से उत्पन्न हुआ है। जब आप सांस अंदर लें तो हम कहें, जिसका अर्थ है शक्ति या ताकत। वहीं सांस छोड़ते समय स कहें, जिसका अर्थ है हमारी चेतना। इस मंत्र के जाप के आध्यात्मिक लाभों के साथ साथ यह श्वास प्रक्रिया में भी सुधार करता है। और चौथा मंत्र है ओम नमः शिवाय। यह मंत्र प्राचीन हिंदू ग्रंथों, वेदों का सार है। ओम नमः शिवाय का अर्थ है शिव, यानी उस सर्वोच्च शक्ति की आराधना। इस मंत्र का भावपूर्ण उच्चारण हृदय को शांति और आत्मा को आनंद प्रदान करता है।
और हमारे ऋषि मुनियों ने इन अक्षरों के बार बार उच्चारण को शरीर के लिए ध्वनि चिकित्सा और आत्मा के लिए अमृत माना है। किसी भी मंत्र की प्रकृति अपनी उच्च आत्मा को पुकारना है। ये शिव का आह्वान है, जिन्हें विध्वंसक के रूप में भी जाना जाता है, जो ध्यान के दौरान प्राप्त मृत्यु या अहंकार के विनाश और पुनर्जन्म में सहायता करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को